जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि यह जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि विद्यार्थी जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है कि अपनी संतान को संस्कारित कैसे बनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि ध्रुव जी ने कितनी समय में तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया था। चौथा प्रश्न है कि ध्रुव जी की माता का नाम क्या था। पांचवा प्रश्न है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता इस हनुमान जी की इस चौपाई में जो नाम आता है नवनिधि, तो नवनिधि क्या है उनके बारे में पूछा है कि नवनिधि कौन कौन सी नवनिधि है। तो नवनिधियों के नाम पूछे हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आज के यह 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों का बहुत ही रहस्यमयी उत्तर है। तो चलिए आज के प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो जब बात करते हैं कि पहले प्रश्न पर दृष्टि डालते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। जैसा कि विद्यार्थी जीवन में रह करके कैसे पढ़ाई करना चाहिए, तो आपको बताएं। विद्यार्थी जीवन में रह करके पढ़ाई करना बहुत ही कठिन है, जो कि विद्यार्थी जीवन में परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अपने जीवन में जो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के समय सुख के तरफ नहीं देखना चाहिए। यदि विद्यार्थी जीवन में सुख के लिए हम इंतज़ार करें कि सुख मिले तभी पढ़ाई करें, तो कभी भी वह व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता। जो सुख में रह कर के पढ़ाई करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता। पढ़ाई करने के समय हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। जो कि परिश्रम किस प्रकार करना है वो आपको बताएं। कि पहली बात तो हमें यहाँ देखनी है कि जैसे काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रास्तैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहली बात तो विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होना चाहिए, जो कि काक चेष्टा वको ध्यानम, कौआ जैसी चेष्टा होनी चाहिए, भूला जैसा ध्यान होना चाहिए, श्वान यानी कुत्ता जैसी नींद होनी चाहिए, और अल्पहारी हल्का भोजन करना चाहिए जो कि आलस ना आए। और गृह त्यागी, गृह त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं है। गृह त्याग का मतलब है कि किसी से भी लगाव नहीं रखना है, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, किसी से भी लगाव न रख करके अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। सबसे सर्वोपरि जो महत्वपूर्ण माने तो पढ़ाई, इससे बढ़कर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाई का समय कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, जो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके जीवन में ही सफलताएं रहती हैं। अन्यथा आज के समय देख रहे हैं कि अनपढ़ व्यक्ति के लिए कोई सम्मान या कोई चीज़ नहीं रहती है। और जो पढ़ लिख करके सम्मान भी प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा और जॉब धन सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जो कि अनमोल वस्तु है। विद्या एक अनमोल वस्तु है जिसे प्राप्त करके कोई भी हिस्सा बाँट नहीं कर सकता है। जैसे कि धन संपत्ति, प्रॉपर्टी या कोई मकान, दुकान, बिजनेस, गाड़ी घोड़ा, कुछ भी संपत्ति है, तो आपका भाई उसमें से हिस्सा बाँट करा सकता है। उसमें से आपके भाई हिस्सा बाँट करा सकते हैं। लेकिन विद्या ऐसा एक अनमोल धन है जिसमें कि कोई भी भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे परिवारीजन हो, कोई भी उसमें से हिस्सा बाँट नहीं कर सकता है। जो अनमोल वस्तु है वो आपके पास हमेशा रहेगी। आपके पास भले ही धन संपत्ति ना रहे, यदि आपके पास गुण है, विद्या का गुण है, तो आप कहीं भी रह करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा, अर्थात राजा होगा वो अपने क्षेत्र में ही पूजनीय होगा, अपने क्षेत्र में ही उसकी मान्यता होगी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसकी कोई मान्यता नहीं रहती है। परंतु स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान यानी जो ज्ञानी होता है, जिसके अंदर गुण होता है, जिसके अंदर एक टैलेंट होता है, वह व्यक्ति कहीं भी रह करके किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी प्रदेश में
कहीं भी रह करके वो अपनी योग्यता के अनुसार हर जगह पूजनीय मान्य होता है। हर जगह उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ उसका हो सकता है, लेकिन अपने अंदर कुछ विशेष टैलेंट होने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। तो चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया था और प्रत्येक व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना चाहिए और परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। जो पहले परिश्रम कर लेते हैं वो जीवन में सुख पाते हैं, जो पहले सुख के लिए रहते हैं वो जीवन में दुख पाते हैं, उस व्यक्ति को भविष्य में सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख में से ही दुख होता है और दुख में से ही सुख होता है। तो इसलिए जो पहले दुख यानी कष्ट झेलते हुए पढ़ाई करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब सुख को त्याग करके जो परिश्रम करते हैं उसको ही सुख मिल पाते हैं। तो बहुत सुंदर। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है कि अपनी संतान को संस्कारित कैसे बनाएं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमारी संतान संस्कारित हो, लेकिन बनाने की आवश्यकता होती है, बनाते नहीं हैं। हम लाड प्यार में अपने संतान को बिगाड़ लेते हैं, अपने संतान को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, अपने संतान को अपने कंट्रोलिंग में नहीं रखते हैं, तब वह संतान हमें ही उल्टा ताने मारती है और हमें ही धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देती है और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए हम अपनी संतान को सबसे पहले संस्कार देना जरूर समझें। जो संस्कार नहीं देते हैं वो माता पिता उचित नहीं होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता वैरी पिता शत्रु जो न वालो न पाटता तेरा मध्य सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी जो माता पिता सुंदर शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, जो माता पिता अपने संतान को प्रेरणा नहीं देते, उसके जीवन में जो है उचित सलाह नहीं देते, तो वह माता पिता सबसे बड़े शत्रु बैरी हैं। ठीक है। अब कैसे करना है, अब बच्चे के साथ व्यवहार किस प्रकार करना है वह भी समझ लीजिए। बच्चे के साथ उस प्रकार का व्यवहार करना है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रै मित्र वदाचरेत। यानी लालये 5 वर्षाणि, लालन पालन लाड़ प्यार जो कुछ करना है, लाड़ प्यार कर लो। कितने? 5 वर्ष तक, केवल 5 वर्ष तक लाड़ प्यार कर लो। उसके बाद क्या करना है? ताड़िए 10 वर्षाणि, 10 वर्ष तक, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बीच में ताड़ना चाहिए, डांट फटकार करके प्यार से समझा करके सुंदर शिक्षा देते हुए उनको 5 वर्ष से 10 वर्ष तक सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। अब 10 वर्ष के बाद जब 16 वर्ष तक की आयु हो उस समय तक आप समझाएं, प्यार से समझाते हुए उसे सुंदर मार्गदर्शन दिखाएं। और 16 वर्ष होते ही अर्थात अपने कंधे की बराबरी अगर संतान हो जाए, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके साथ मित्रता जैसा व्यवहार रखना चाहिए, अर्थात उसकी भावनाओं को समझनी चाहिए और उसकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है बचपन में तो लाड़ प्यार में रहे और फिर बचपन में कुछ नहीं कहा जा करके अपने कंधे की बराबर हो गया बच्चा या बच्ची, उसको फिर ताड़ना करना है, उसका डांटना फटकारना फिर अनुचित होता है, फिर वो उचित नहीं होता है। फिर वही बच्चे आपको उल्टा डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, पीट सकते हैं और आपको ही प्रताड़ित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्य न करें जो कि हमको उल्टा उसका दुष्प्रभाव भोगना पड़े। इसलिए बच्चों को बचपन से ही सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। जिसके बच्चा बचपन से ही सुंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी के बच्चा भविष्य में जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और मान सम्मान करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के सामने कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए और गलत कार्य करते हैं उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कार्बन पेपर की तरह होते हैं। जैसे कार्बन पेपर पे जैसा लिखेंगे, जैसा छापेंगे, वैसे ही दूसरे पीछे नीचे वाले पेज पर छप जाता है, लिख जाता है। उसी प्रकार से हमारे बच्चे
जैसे उनके बच्चों के सामने जैसा हम कार्य करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा आचरण करेंगे, वैसा ही बच्चों के अंदर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले संस्कारित बच्चे बनाने के लिए स्वयं को संस्कारित बनने की आवश्यकता है। स्वयं संस्कारित बन जाएंगे, उसी समय हम अपनी संतान को संस्कारित कर सकते हैं। यदि स्वयं संस्कारित नहीं है तो बच्चों को संस्कारित नहीं कर सकते। हम स्वयं एक बोतल लगा रहे हैं तो बेटा 2 बोतल लगाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा व्यवहार बच्चों के सामने नहीं करें। अपने स्वयं को सुधारने की ज़रूरत है। स्वयं सुधर जाएंगे तो बच्चे अपने आप सुंदर शिक्षा को प्राप्त कर जाएंगे, संस्कारित बन जाएंगे, आपकी बात को मानने लगेंगे। चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न। अब बात करते हैं ध्रुव जी ने कितने समय में तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। देखिए, ध्रुव जी बचपन से ही संतों के सानिध्य में रहे, संतों की कृपा प्राप्त की, सत्संग प्राप्त किया, जिससे कि भगवत कृपा प्राप्त करने में सरलता रही, जो कि उनकी माँ ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी और भगवत प्राप्ति के लिए सद्मार्ग बताया। माँ ने फिर आके गुरु कृपा हो गई। गुरु कृपा के पश्चात ध्रुव जी ने 6 महीने में ही ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में 6 महीने के भजन तपस्या में ही भगवान को प्रकट कर लिया और उनकी गोद को भी प्राप्त कर लिया, उनकी कृपा भी प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से हमें ध्रुव जी की तरह प्रभु की कृपा प्राप्त करना है। तो ध्रुव जी की तरह हमें श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, प्रेम भाव, अपना भाव बनाने की आवश्यकता है, समर्पण करने की आवश्यकता है, संबंध जोड़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें भी ध्रुव जी की तरह यदि श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम भाव हो जाए, उसी समय हमें ठाकुर जी प्राप्त होने में देरी नहीं होगी। कभी भी हमारे ऊपर कृपा हो सकती है। कृपा तो हमेशा बरसती है, ठाकुर जी की कृपा हमेशा ही बरसती है, परंतु हमें पात्र बनने की आवश्यकता है। कैसे? जैसे कि बारिश होती है, बारिश होते समय अगर कोई पात्र बाहर चौरे में रख दिया जाए तो पात्र यदि साबुत होगा तो ही बारिश का जल उस पात्र में रुक पाएगा। यदि पात्र फूटा होगा तो वह बारिश कितनी भी हो जाए वह जल रुक नहीं सकता। बारिश तो हो रही है लेकिन जल रुक नहीं पा रहा है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में है, हमारे अंदर यदि पात्रता होगी, हम कहीं भी फूटे ना होंगे। फूटने का मतलब है हमारे अंदर कहीं दुराचरण नहीं होंगे, दुर्व्यवहार नहीं होंगे और कहीं गलत भावना नहीं होंगी, तो हमारे अंदर पात्रता आ सकती है। यदि हमारे अंदर दुराचरण है और कहीं भी कुपात्रता है तो हमारा कितने भी कृपा बरसती रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम पात्र नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ऊपर कृपा का कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। इसलिए कृपा को प्राप्त करने के लिए पात्र बनने की आवश्यकता है। जिस दिन पात्र बन जाएंगे उसी दिन कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप भी यदि ध्रुव जी की तरह प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर पात्र बनने की आवश्यकता है। पात्र बन के कृपा को प्राप्त कीजिए। तो चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। अब बात करते हैं ध्रुव जी की माता का नाम क्या था जिसने सुंदर शिक्षा दी। तो माता का नाम था सुनीति। सुनीति का अर्थ क्या होता है? सु माने अच्छे, नीति माने नियम। जो अच्छी नीति के अनुसार, अच्छे नियम के अनुसार जो अच्छे नीति से चले उसे कहते हैं सुनीति। तो ऐसी सुनीति ने सुंदर शिक्षा देकर के ध्रुव जी को, सुंदर बालक को जन्म देकर के उसको भगवत कृपा को प्राप्त करवा दिया। तो चलिए, अब 5वां प्रश्न है कि नवनिधि क्या है? जो कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वरदीन जानकी माता, ऐसा हनुमान चालीसा में जो बोलते हैं। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि, नवनिधि क्या है? तो नवनिधि के नाम पूछे हुए कि कौन कौन सी निधि होती हैं, तो आपको बताएं कि वो नवनिधि क्या है और कौन कौन सी वो नवनिधि हैं, तो आपको बताएं। जैसा कि पहली निधि है पद्म। नवनिधियों में सबसे पहले पद्म है। दूसरी निधि का नाम है महापद्म, तीसरी का नाम मकर, चौथी का नाम कच्छप और 5वीं का मुकुंद, 6वीं का कुंद और 7वीं का नील, 8वीं का शंख और 9वीं निधि है मिश्र। इस प्रकार ये नवनिधि हैं जो कि नवनिधि के बारे में जो हनुमान चालीसा में आता है। तो नवनिधि यही हैं। तो आज के जो है रहस्यमय प्रश्न बहुत सुंदर रहे। तो चलिए, आज के प्रश्नोत्तरी में इतना ही।
और आज जो इस प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नोत्तरी में नित्य प्रति जुड़ते रहें, जिससे कि आपको नए नए प्रश्नों का नया नया उत्तर प्राप्त होता रहेगा। और आप सभी के मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो ज़रूर अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें, जिससे कि आपके भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। और सार्वजनिक और धार्मिक प्रश्न हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।